हेलो फ्रेंड। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेल ब्रेस्ट ट्यूमर। ठीक है, मेल ब्रेस्ट ट्यूमर होता क्या, ठीक है, इसकी इटियोलॉजी कौन कौन सी हो सकती है, रिस्पेक्टर, ठीक है, और क्लिनिकल साइन, ठीक है, और लास्ट में हम बात करेंगे इसके मैनेजमेंट के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं मेल ब्रेस्ट ट्यूमर होता क्या। ठीक है, होता क्या मेल ब्रेस्ट ट्यूमर रिफर टू द एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स इन द ब्रेस्ट टिश्यू ऑफ मैन। ठीक, मेल ब्रेस्ट ट्यूमर क्या होता है, ठीक है, ये एबनॉर्मल ग्रोथ होता है सेल में। ठीक, जो ब्रेस्ट टिश्यू होते हैं, ठीक है, उनमें जो सेल होता है, ठीक है, उन सेल में एबनॉर्मल ग्रोथ देखने को मिलती है, ठीक है, हमें ट्यूमर में। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम मेल ब्रेस्ट ट्यूमर विच कैन बिनाइन नॉन कैंसीरियस और मलिग्नेंट कैंसीरियस। ठीक, मीन्स या फिर ये तो जो ट्यूमर होगा, ठीक है, या फिर वो बेनाइन ट्यूमर होगा या फिर मैलिग्नेंट ट्यूमर होगा। ठीक, मीन्स अगर वो बेनाइन होगा, ठीक है, तो वो नॉन कैंसियस मीन्स वो एक सेल से दूसरे सेल में वो स्प्रेड नहीं होगा। लेकिन वो अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ठीक है, तो वहाँ पर वो एक सेल से दूसरे सेल में वो स्प्रेड हो सकता है। ठीक है, वहाँ पर मेटास्टेसिस का जो प्रोसेस होता है, ठीक, वो देखने को मिलेगी उस सेल में। तो वो क्या करेगा, वो मतलब एक सेल से दूसरे सेल तक वो ट्रांसफ़र होकर, ठीक है, उसके जो सराउंडिंग सेल होते हैं, ठीक है, उसको भी अफेक्ट कर सकता है। तो ये होता है मेल ब्रेस्ट ट्यूमर। ठीक, मीन्स जो मेल ब्रेस्ट टिश्यू होते हैं, ठीक है, उनमें एबनॉर्मल ग्रोथ देखने को मिलती है। ठीक, अनकंट्रोल एबनॉर्मल ग्रोथ, ठीक है, सेल में अगर हो रही है तो उसको बोलते हैं हम मेल ब्रेस्ट ट्यूमर। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं रिस्पेक्टर एंड एटियोलॉजी। ठीक है, हम रिस्पेक्टर और एटियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो एग्जैक्ट कॉज है, ठीक है, इसका अननोन है। एग्जैक्ट कॉज है अननोन। ठीक है, जो इसका एग्जैक्ट कॉज है, ठीक है, वो पता नहीं चला है। ठीक है, वो अननोन है। ठीक है, कि आखिर ये ब्रेस्ट ट्यूमर होता क्यों, ठीक है, उसका एग्जैक्ट कॉज पता नहीं चला है। बात करें जैसे कुछ रिस्पेक्टर होते हैं उनके बारे में, जैसे कि एज। ठीक, एज मीन्स ये मेल में, ठीक है, 55 के अबव एज में ये चांसेस रहते हैं कि वहाँ पर एक रिस्पेक्टर बना रहता है। ठीक है, कि वहाँ पर ब्रेस्ट ट्यूमर हो सकता है। ठीक है, मेल में, क्योंकि वहाँ पर जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, उसकी वजह से वहाँ पर ब्रेस्ट का इन्लार्जमेंट देखने को मिल सकता है, तो ये ट्यूमर भी फॉर्म हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री, ठीक, फैमिली हिस्ट्री भी एक तरीके से अगर किसी को फैमिली में पहले रहा होगा, ठीक है, ब्रेस्ट ट्यूमर, तो ये भी एक रिस्क रहता है। ठीक है, जेनेटिक म्यूटेशन, ठीक है, जेनेटिकल म्यूटेशन मीन्स उसके जीन्स में, ठीक है, कुछ चेंजेस आ जाएँ, जिसकी वजह से जो सेल है, ठीक है, सेल के जीन्स में जब चेंजेस आ जाएंगे तो जितना उसको ग्रोथ करना चाहिए, ठीक है, जो एक लिमिटेशन होती है, ठीक है, ग्रोथ करने की, वो उसमें वो खो जाता है। ठीक है, वो लिमिट जो खो देता है, ठीक, और वो अपने लिमिट से ज़्यादा वहाँ पर सेल डिवीजन वहाँ पर होने लगता है सेल में। तो अगर जीन्स में कुछ म्यूटेशन हो रहा है तो वो कॉज कर सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस, ठीक, उसके हार्मोन में कोई अगर इम्बैलेंस हो रहा है तो भी कॉज कर सकता है। रेडिएशन एक्सपोजर, अगर वो रेडिएशन के, ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक, ठीक है, रेडिएशन के एक्सपोजर में आ रहा है, ठीक, तो वो कॉज कर सकता है। ठीक है, किसको, मेल ब्रेस्ट ट्यूमर को। नेक्स्ट बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। कौन कौन से साइन और सिम्टम हम देख सकते हैं। ठीक है, पेनलेस लंप थिकनिंग इन ब्रेस्ट। ठीक, मीन्स क्या होगा, इसमें जो एक लंप का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, एक मीन्स एक गांठ की तरह, ठीक है, ब्रेस्ट में, ठीक है, देखने को मिलेगा। ठीक, फील करने पे, वहाँ पर पालपेट करने पे वहाँ पर एक पेनलेस लंप बोल सकते हैं। ठीक है, एक गांठ बना रहेगा। ठीक, या फिर क्या उसमें जो ब्रेस्ट रहेगा, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। ठीक, वो हमें देखने को मिल सकता है। निप्पल डिस्चार्ज ऑफन ब्लडी, मीन्स क्या हुआ, निप्पल से डिस्चार्ज हमें दिख सकता है। ठीक है, निप्पल डिस्चार्ज हो सकता है, जिसमें कि जो मोस्टली, ठीक है, जो फ्लूइड निकलेगा, जो डिस्चार्ज होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो ब्लडी होगा। ठीक है, ठीक, तो ये देखने को मिल सकता है। निप्पल रिट्रैक्शन, ठीक, निप्पल रिट्रैक्शन मीन्स जो निप्पल होगा, ठीक है, जो अपवर्ड, ठीक है, डायरेक्शन में निकला रहता है, ठीक है, वो इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, उसमें जो निप्पल रहता है, ठीक है, वो अंदर की तरफ हमें देखने को मिलेगा कि वो अंदर की तरफ हो गया है। स्किन चेंजेस, ठीक, स्किन चेंजेस, वहाँ पर जो स्किन का कलर है, ठीक है, वहाँ पर उसको वहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेंगे। कब, ये ट्यूमर केसेस में, ठीक है, वहाँ पर होगा। इन लार्ज लिम्फ नोड इन द आर्मपिट, ठीक, जो आर्मपिट है, ठीक है, वहाँ पर जो लिम्फ नोड होते हैं, ठीक है, वो बड़े हो जाएंगे। तो ये कुछ साइन थे, ठीक है, जो कि हम देखते हैं मेल ब्रेस्ट ट्यूमर में। ठीक, हाँ, पर हम बोल सकते हैं ब्रेस्ट ट्यूमर में जो ये कुछ साइन थे जो कि हम देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में। ठीक है, कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट हम कर सकते हैं। हिस्ट्री कलेक्शन, ठीक, हम पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन ले सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन मीन्स हम यहाँ पर फिजिकल एग्जामिनेशन करके, ठीक है, निप्पल डिस्चार्ज, जैसे कि कोई डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, या फिर निप्पल रिट्रैक्शन, ठीक, या फिर वहाँ पर लंप का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो ये सब हम फिजिकल एग्जामिनेशन में देख सकते हैं। अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। ठीक है, एमआरआई हम करवा सकते हैं। ठीक है, और मेमोग्राफी मीन्स इसमें हम ब्रेस्ट है, ठीक है, उसका साइज और शेप, ठीक, उसमें हम देख सकते हैं। बायोप्सी, ठीक,
वहाँ के जो ब्रेस्ट के टिश्यू है, ठीक है, उनका हम सैंपल लेके, ठीक है, हम टेस्ट कर सकते हैं। उनमें देख सकते हैं कि उसमें कौन सा ट्यूमर है, बेनाइन ट्यूमर है कि वो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ठीक। उसमें मेटास्टेसिस तो नहीं हो रहा है या फिर कोई किसी और इटियोलॉजी की वजह से हुआ है, ठीक है, तो वो सब हम बायोप्सी में कर सकते हैं। मीन्स हम इसमें टिश्यू कल्चर कर सकते हैं, ठीक है। हार्मोन रिसेप्टर टेस्टिंग, ठीक। हार्मोन रिसेप्टर टेस्टिंग, इसमें हम मेनली हार्मोन का देखते हैं, ठीक है, जो हम बायोप्सी में लिए रहते हैं सैंपल, ठीक है। उस टिश्यू में देखते हैं कि जो हार्मोन है, ठीक है, जैसे कि जो मेल हार्मोन है उनमें, ठीक है, इजिस्ट्रॉन और प्रोजेस्टेरॉन जो रिसेप्टर है, ठीक है, हार्मोन रिसेप्टर है, वो उसमें प्रेजेंट है कि नहीं। अगर वो प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो कॉज कर सकता है, ठीक है, एक इटियोलॉजी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो अगर फीमेल हार्मोन जो होता है वो अगर मेल में बढ़ा हुआ है, ठीक, मीन्स टेस्टोस्टेरोन कम हुआ है और फीमेल हार्मोन मीन इजिस्ट्रॉन बढ़ा हुआ है, तो वो कॉज करता है, ठीक है, ब्रेस्ट के इन्लार्जमेंट को। तो वो एक इटियोलॉजी हो सकती है। तो इससे हमें डायग्नोस हम पूरा कर सकते हैं, ठीक है, पता लगा सकते हैं, ठीक है, कि ये क्यों हुआ है। उसके हिसाब से हम अपना आगे का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में, ठीक। मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट में इंक्लूड रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी, टारगेट थेरेपी, ठीक। इसमें हम कुछ थेरेपी देते हैं, ठीक है, जैसे कि ट्यूमर हुआ, ठीक है, तो उसमें हम रेडिएशन थेरेपी, ठीक, में जैसे वहाँ पर रेडिएशन की मदद से, ठीक है, उससे वहाँ पर जो कैंसरस टिश्यू या फिर जो ट्यूमर टिश्यू है उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है, हम रेडिएशन थेरेपी के थ्रू। कीमोथेरेपी, ठीक, हम वहाँ पर मेडिसिन चलाते हैं, ठीक, मेडिसिन के थ्रू वहाँ पर जो सेल हैं, ठीक है, उनको ग्रोथ को रोक सकते हैं, ठीक है, ट्यूमर की ग्रोथ को, और उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हार्मोन थेरेपी, ठीक है, यहाँ पर हार्मोन थेरेपी हम देखें, मीन्स यहाँ पर जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हुआ, ठीक है, वहाँ पर हम उसको बाहर से दे सकते हैं, जिसकी वजह से जो इम्बैलेंस है, ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंस जो हुआ है वो बराबर कवर हो जाएगा। टारगेट थेरेपी, ठीक। टारगेट थेरेपी मीन्स इसमें जो कुछ टारगेट सेल होते हैं, ठीक है, जैसे कि जो कैंसरस सेल है, अगर हम बात करते हैं कैंसरस सेल की, तो वहाँ पर हम उस सेल पे टारगेट करते हैं, ठीक है, वो सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो ये केवल उसी स्पेसिफिक सेल पे जाके, ठीक है, अटैक करता है, ठीक, और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। नेक्स्ट बात करते हैं सर्जरी, ठीक। सर्जिकल कौन कौन से मेथड हैं जिसके द्वारा हम ये जो मेल ब्रेस्ट ट्यूमर हुआ, ठीक है, उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। लंपेक्टोमी, ठीक। लंपेक्टोमी क्या होता है, ये इसमें जो अफेक्टेड टिश्यू है, ठीक है, उसको केवल हम रिमूव करते हैं, ठीक है, पूरे ब्रेस्ट को नहीं करते हैं, बस जहाँ पे ट्यूमर हुआ बस उतने ही पार्ट को हम रिमूव कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मस्टेक्टोमी, ठीक। जो नेक्स्ट सर्जिकल मेथड है वो हमारा मस्टेक्टोमी, ठीक। इसमें क्या करते हैं हम पूरे इंटायर, ठीक है, ब्रेस्ट को ही रिमूव कर देते हैं, ठीक है, जहाँ पर ट्यूमर हुआ है, जिस ब्रेस्ट में हुआ है, ठीक है, लेफ्ट और राइट, हम उस ब्रेस्ट को ही पूरा रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ मैनेजमेंट, ठीक है, जो हम करते हैं ब्रेस्ट ट्यूमर में।